पुराने ज़माने में एक बादशाह था। उसके पास एक शख्स का आना जाना था। जब कभी वो बादशाह के पास आता तो बादशाह के बाजू ही में बैठता और कहता कि ऐ बादशाह, अच्छे लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि बुरे लोगों के लिए उनकी बुराई उनके लिए काफ़ी होती है। बादशाह के दरबार में एक दूसरा दरबारी था। जब उसने देखा कि ये तो बादशाह को नसीहत करता है और बादशाह भी उसकी नसीहत गौर से सुनते हैं और उसकी खूब इज्जत करते हैं, इस तरह तो बादशाह की निगाह में इसका मर्तबा मुझसे बढ़ जाएगा। इसलिए उसको हसद होने लगा और उसने एक चाल चली। बादशाह के पास आया, कहने लगा कि जो शख्स आपके पास आता जाता है और आपको नसीहत करता रहता है, आपको मालूम है कि आपके बारे में उसका क्या ख्याल है? बादशाह ने कहा, नहीं, मुझे तो उसके बारे में कुछ पता नहीं। उस शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, वो तो ये समझता है कि आपके मुंह से बदबू आती है। बादशाह ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा, आप उसको बुलाइए, फिर देखिए जब वो आपके करीब होगा तो वो अपनी नाक पर हाथ रख लेगा ताकि बदबू ना आए। बादशाह ने कहा, ठीक है, ज़रा उसे बुलाओ। वो पहले भागता हुआ उस आदमी के पास पहुंचा और उससे कहा, आज मेरी तरफ से तुझे खाने की दावत है। फिर उसको साथ लेकर अपने घर आया और उसको ऐसा खाना खिलाया जिसमें प्याज और लहसुन मिली हुई थी। उसके बाद वो शख्स बादशाह के पास गया और अपनी आदत के मुताबिक बादशाह के पास बैठ गया और नसीहत करने लगा। बादशाह ने कहा, ज़रा करीब आइए, तो उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि बादशाह को उसके मुंह की प्याज और लहसुन की बदबू का एहसास न हो। ये देखकर बादशाह को यकीन हो गया कि वो शख्स तो ठीक कह रहा था। बाकी ये शख्स यही समझता है कि मेरे मुंह से बदबू आती है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और उसने उसे सज़ा देने का इरादा कर लिया। बादशाह की आदत थी कि इनाम के लिए शाही हुक्म लिख कर देता और सज़ा के लिए ज़बानी हुक्म करता था, लेकिन मामले को राज में रखने के लिए उसने सज़ा के लिए अपने नुमाइंदा को ख़त लिखा, जिसमें लिखा था, जो शख्स तुम्हारे पास ये ख़त लेकर आए उसको कत्ल करके उसकी खाल में भूसा भरकर मेरे पास भेज दो। और फिर वो ख़त उस शख्स को दे दिया और कहा, फलां को जाकर दे दो। रास्ते में उसकी मुलाकात उस हासिद से हो गई जिसने बादशाह के सामने चाल चली थी। तो उसने पूछा, ये कैसा ख़त है? बादशाह ने तो ये इनाम मेरे लिए लिख कर दिया है, इसलिए ये मुझे दे दो। चुनांचे उसने वो ख़त उसको दे दिया। फिर क्या था, उसने खुशी खुशी उससे लिया और बादशाह के नुमाइंदे के पास जा पहुंचा। नुमाइंदे ने कहा, अब तुम्हें कत्ल करूंगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि मैं तुझे कत्ल करूंगा और तेरे खाल में भूसा भरकर बादशाह के पास भेज दूंगा। फिर तो वो चीखने चिल्लाने और रोने धोने लगा और कहने लगा, ये ख़त बादशाह ने मेरे लिए नहीं लिखा है, अगर आप चाहें तो मालूम कर लें। उसने कहा, बादशाह के ख़त आ जाने के बाद तहक़ीक़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं अपने गले क्यों मुसीबत डालूं? मैं बादशाह से पूछ करूं मैं कौन होता हूं? तुम सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। आखिरकार उस नुमाइंदा ने उसको कत्ल कर दिया। अगले दिन जब वो नसीहत करने वाला शख्स बादशाह के पास आया तो बादशाह को बहुत हैरत हुई। उसने पूछा, तुम यहाँ, वो ख़त कहाँ है? तब उसने बादशाह को सारी कहानी बताई कि एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, उसने मुझसे वो ख़त मांग लिया कि मुझे दे दो, मैं पहुँचा दूँगा। चुनांचे मैंने वो ख़त उसी को दे दिया। फिर बादशाह ने उससे पूछा कि वो तेरे बारे में कहता था कि तू ये कहता है कि बादशाह के मुंह से बदबू आती है। उसने कहा, नहीं, किसने कह दिया है? बादशाह ने कहा, जब मैंने उस दिन तुझे करीब आने के लिए कहा था तो तुमने मुंह पर हाथ क्यों रख लिया था? तो उसने दावत और लहसुन और प्याज खाने वाली बात बता दी। बादशाह समझ गया कि यह सच्चा आदमी है, वही इसका हासिद था और अपने अंजाम को पहुंच गया है। इसलिए यह सही कहा करता था कि बुरे के लिए उसकी बुराई काफ़ी होती है।